चप्पल उतारू सर। मेरे पास सब नहीं है सर। मैं आगे का देख लूँगा। चल आ जाओ, छोड़ो चलो आप। मैं खोल देता हूँ मैं। आप जाइए पहले, रुक जाओ। जा इरफान घर से चलो। चलो चलो आप। ये है चप्पल उतारू सर। नहीं नहीं चप्पल नहीं भाई। सर ठंड लग रही है सर, यहाँ पे मुझे ठंड लग रही है सर, और आप लोगों ने मेरी, चलो मैं मुझे इस संसार से और कुछ नहीं चाहिए भाई। कितना सुंदर बोलते हो यार। मैं कुछ नहीं सर। मैं तो कमलेश जी हैं हमारे। बहुत बढ़िया। बैठिए, हम देख रहे हैं पहले दिन से। जी सर। क्या हाल? बस ठीक है, माता रानी की कृपा है सर जी। वही है। आ जाओ, या तो अंदर या बाहर हो जाओ जैसे भी। हैं? नहीं हो तो मुझे यहाँ ठंड मैं देता हूँ। मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मैं वो मुझे यहाँ ठंड लग रही है। हाँ यहाँ मैंने कभी भी इतने हमारे यहाँ इन चीज़ों का, ये पहनो। हाँ शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक कुछ टाइम एसी की वजह से थोड़ा, जी सर। एसी की वजह से ठंड लग हाँ हमारे यहाँ ऐसी का काम नहीं है। बैठो ना। और बैठो बैठो। और से लैपटॉप आया हूँ। अभी टीम से मिलवाते हैं। सबसे मिलोगे, बैठो। बड़ी खुशी हुई सर। और क्या समय चाय पियोगे, आज कॉफी? मैं राहुल गांधी जी से मिला हाँ सर। मैंने वीडियो देखा ना। और मैं पढ़ा लिखा नहीं सर, लेकिन मैंने कोशिश करी कि न्यूट्रल होकर कि देश के मजदूरों की पीड़ा को, मैं जहाँ रहता हूँ, जिस जगह रहता हूँ, उस जगह के भारत को, उस सोच के भारत को देश के विपक्ष के सामने रखा जाए। यह है कि राहुल बड़े नेता हैं, आज नहीं तो कल वो सत्ता में हैं, आएंगे ही। ये तो है। तो मैंने उनसे बोला कि सर, हम अगर आपने हमारी वादा खिलाफ भी की तो हम आपकी खिलाफ भी अपनी असहमति रखेंगे और रोड पे उतर जाएंगे। बोल दिया उनको? हाँ, मैंने इनको ऐसे कहा। वो रजत मैंने कहा ना, मैंने उनसे ऐसे कहा कि हम चाहते हैं कि जैसे एक कारोबार है, अगर ये दुकान अच्छी चल रही है तो उसका, उस दुकान का अच्छा चलने की वजह से परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में बदलाव दिखता है। अगर देश अच्छा कर रहा है तो देश के तमाम लोगों तक बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, उससे कोई वंचित ना रह जाए। बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत सारी बातें, जैसे कि अगर मैं एक जमीनी आंदोलनकारी हूँ, मैं अपनी असहमति सरकार से रखता हूँ, तो मैं सरकार से पूछूंगा कि पिछले 19, 20, 21 में के 3 सालों में देश में 13 लाख से 13 हजार महिलाएं, जो ये एनसीआरबी का डाटा कहता है, लापता हुई है, तो ये गई कहाँ? मैं एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते, इस देश की मेहनत कशी आबादी के आने के नाते पूछूंगा। ये एनसीआरबी का डाटा है सर। अच्छा मैं एक बात पूछूं, आप टाइप करते हो उसमें? नहीं, मुझे सब बोल के करते हो? सब बोल के, मुझे बोल के यूट्यूब पे सर्च करते हो? मेरे को फोन में कुल मिला के सर, मैं
हिंदी को थोड़ा पढ़ लेता हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश और मैं लिख नहीं पाता, ना टाइपिंग कर पाता हूँ। जो भी हिंदी लिख लेते हो? हिंदी में नहीं नहीं हिंदी नहीं, लिखते भी नहीं? नहीं हिंदी में पढ़ नहीं। तो लेते पढ़ लेते हो? हल्का पढ़ लेता हूँ मैं। हल्का हिंदी पढ़ लेते हो, अंग्रेजी ना पढ़ पाते हो ना लिखते हो? अंग्रेजी तो मुझे फिर इतना ज्ञान कैसे अर्जित किया? अरे सर, मैंने राहुल जी ने भी मुझसे ये पूछा, हाँ, उन्होंने मुझसे बात नहीं करी, कुछ नहीं बोला, मैंने ही जो बोला है बोला है। कविताएं रचना, ये चीजें ऐसे हुई कि एक तो देखिए सर, जब किसी चीज को आप चाहते हैं तो सारी दुनिया उसे, सारी कायनात मिलाने में लग जाती है। वो एक चीज का जरिए समझ लीजिए कि मैंने चाहा कि मैं दुनिया के सामने अपने लोग, अपने बड़ी आबादी का दर्द रखूं। मैं जहाँ से आता हूँ, मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि लल्लन टॉप मेरे यहाँ जाएगा और नशे को कवर करेगा। नशा मेरे यहाँ का मुद्दा नहीं है, नशा ओल्ड भारत में। आप जिस घर में नशे से पीड़ित देखती है ना सर, आप जाके उस घर के दर्द को महसूस कीजिए। मौत बहुत ज्यादा बेहतर है जिंदगी से। मैंने वो देखा वीडियो में, लड़के कह रहे हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। नहीं सर, आप कल्पना कीजिए, 400 रुपए की कोई पूरे दिन श्रमिक 400-500 रुपए के लिए मेहनत कर रहा है। वो 400-500 रुपए, वो आपको पता कैसे कैसे पिया, वो कम्बल ओढ़ के क्यों पीते हैं? आपको मालूम है? कभी भी देखना कि जो जिसे स्मैक कहते हैं ना, वो हेरोइन होती है, उसे कोमल ओढ़ के पीते हैं। उसकी वजह क्या है? वो जो धुआं उड़ता है ना सर, उसकी कीमत है। टाइम के लिए धुआं वेस्ट ना हो, इसके लिए कंबल लगा। हाँ, ये सब चीजें, इन सब चीजों में जब मैं रहा, देखा, लोगों के घर बर्बाद होते देखे, संसार बर्बाद होते देखे, सब कुछ बर्बाद होते देखा, फिर जब सारे देश को देखते हैं तो नशा एक जगह का मुद्दा नहीं है। मैंने कलकत्ता से आने वाले अपने साथी प्रदर्शनकारी से पूछा कि कलकत्ता में नशे को लेकर क्या विषय है। उन्होंने कहा हालात बहुत बेकार है। मैं अलग अलग राज्यों के जो लोग मुझे प्रदर्शन में मिलते हैं, मैं उनसे अलग अलग तरह की बातें पूछता हूँ। अगर मुझे वकील मिलते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये महिला और पुरुषों के अधिकारों में क्या अंतर है, कि पुरुष भी कह रहे हैं कि हमारे साथ प्रताड़ना हो रही है। अगर सरकार अगर पुरुषों के लिए कोई कानून लाती है, उसके महिलाएं के अधिकार कम हो जाएंगे। और महिलाएं तो वाकई में आज भी जाती हैं। कुछ मामलों में अगर कुछ झूठे मामले बने फंसाए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में तो ऐसा है कि महिलाओं पर आज भी यातनाएं हैं, पुरुष आज भी उन पर हैवी है। तो जैसे मैं वकील से मिलता हूँ तो उनसे लीगली चीज़ों पे बात करता हूँ, लीगली चीज़ों पे बात करता हूँ कि ऐसा क्या है, कैसा है। तो सब कुछ YouTube पे देख करके जाना, सब कुछ संविधान की प्रस्तावना और ये सब आपको तो मुँह ज़बानी याद है, हाँ, वो सब YouTube से, हाँ, कविताएं सब भी YouTube से। संविधान की प्रस्तावना मुँह जवानी याद नहीं है, वो क्या कहती है ये याद है। उसका अर्थ भी मालूम। हाँ, मतलब वो क्या कहती है। वो इक्वालिटी की बात करती है, सभी संसाधनों पे सभी की बराबरी की बात करती है, हर चीज में। फिर इतने बड़े स्तर पे लोग वंचित कैसे रह गए, इस पे चर्चा होगी। जब आप चुनावी मंचों पे एक खूबसूरत भारत का सपना हमें दिखाते हैं, हमें बेहतर जिंदगी का वादा करते हैं, हर 5 साल में, हर 5 साल में आते हैं और वादा करते हैं कि सब कुछ बेहतर कर देंगे। जब बेहतर नहीं होगा तो फिर हम सवाल करने के हकदार हैं सर आपसे। फिर आप चाहे एंटी नेशनल का या दहशतगर्दों की भी टीम का। आइए टीवी से मिलाते हैं आपको। आइए दोस्तों, मैं मतलब आप लोग जानते हैं इरफान को। मेरे पास शब्द नहीं है बस। हम ना वैसा, मैं खुदा की बारगाह में आपके इस प्यार के लिए कर्जदार रहूंगा। एक सलम से आने वाला व्यक्ति हूं मैं। मैंने आपकी तरह पढ़ाइयाँ नहीं करी, आपके जीवन से सीखा है मैंने। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ या बोल रहा हूँ, बस मैं बोलता हूँ और मैं आप सब से सीखता हूँ। मैं हकीकत में, मैं आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, मैं ऐसा हूँ नहीं किसी भी तरीके से। दुनिया की नज़र में मैं वायरल हूँ, मैं आज भी ज़मीन पे खड़ा हूँ और आप सब मेरे रोल मॉडल हैं, हीरो हैं। जब पत्रकार या कोई छात्र मुझसे मिलता है, मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी अपनी एक कामयाबी मांगता हूँ कि कोई छात्र मुझसे मिलता है या पत्रकार मिलता है। रजत जानता हूँ कि जब इनसे मिला तो मैं इनसे कैसे चिपट रहा था। तो आज सब आप लोगों ने मेरे को ताली बजाई। आप मेरे अपने साथ हैं, मैं सलम से आता हूँ सर। और मैं आज राहुल गांधी से मिला तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर सर आप जो हम आपसे अपनी मांगे रख रहे हैं, आप विपक्ष के बड़े नेता हैं और आज नहीं तो कल सत्ता में आएंगे,
अगर आपने हमारी बातों के वादा खिलाफी कही तो हम अपनी असहमति आपके खिलाफ भी रखेंगे, रजत कहा ना, और हम सड़कों पे आएंगे सर। तो हम न्यूट्रल हैं, हम इस देश का भला चाहते हैं और आप सब मिलके ना बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मेरी कॉलोनी में गए, नशा बंद हो गया, आप घर घर जाएंगे, अलग अलग बस्तियों में जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं आप सबसे कि आप सब देश के लिए बेहतर करेंगे। हम आपसे क्या चाहते हैं कि शासन जो लापरवाह है लेकिन वो आपके सामने खड़ा नहीं होता। अगर आप किसी करप्ट अफसर से बात करेंगे ना, वो आपसे डरता है, लेकिन एक आम आदमी का टैटुआ पकड़ लेता है, मालूम है, वो आपसे डरता है। आपको नहीं मालूम लेकिन मुझे मालूम है कि वो आपसे बहुत डरता है, क्योंकि वो करप्ट है और वो आपसे निडरता से दो शब्द नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो करप्ट है। और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जिस भारत से मैं आता हूँ वहाँ बहुत दर्द है। मैं बनावटी बातें नहीं करता। आप कल्पना कीजिए कि एक माँ को अपने बच्चे के लिए स्मेक लानी पड़े, वो चोरी करके आया, पिटा है और उसके शरीर में बहुत तकलीफ है और वो कह रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मेरे को 400 रुपये की ये गांठ ला दे। वो सब देखा है सर। और मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ वो नहीं है, मैं जो बोलता हूँ। इसलिए आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि शहरी स्लम और ग्रामीण भारत में जो यातनाएं हैं उसको आप जब सरकार के समक्ष ला के खड़े करेंगे तो इस भारत को बदलने में बहुत कामयाबी मिलेगी सर। ये लड़ाई लंबी है, मुझे मालूम है, इतना आसान नहीं है सब कुछ, लेकिन ऐसे ही नहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया आपको। आप नकेल कसेंगे इन तीनों संस्थाओं पे, कार्यपालिका, विधायक पालिका और न्यायपालिका, सब पे नजर रखने के लिए आपको रखा गया है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, बिल्कुल हैं? नहीं, गलत हो सकता मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आपको कविता फिर से सुना देंगे जो कौन? नीरज की कविता आपने हाँ, नीरज की कविता कहती है कि कुछ समय हमारे पास अच्छे थे, कुछ बुरे थे, कुछ लम्हा पकड़ने के भी थे, कुछ लोग हमारे साथ थे, कुछ नहीं थे, और लास्ट में मेरे हिस्से में धूल और गुबार आई। वो कहते हैं सपन जड़े फूल से, मीत चुभे सूल से, लुट गया सिंगार सभी बाग के बबूल से, हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, नींद भी खुली ना थी कि है धूप ढल गई, पाँव भी उठे ना थे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गए, साग साग जल गई, चाहत तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। और मुझे आपसे लालच है, मैं आपसे बहुत कुछ लेने आया हूं। मैं कहूं कि मैं आंख बंद करके विश मांगूंगा आप सेंटा क्लॉज से, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग गरीबों की आवाज बने, सब गरीबों की आवाज बने, क्योंकि बहुत सारे करोड़ों इरफान गलियों में हैं, मैं नहीं हूं, करोड़ों इरफान गलियों में हैं। आप उन्हें मंच देंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। मेरे कोई भी शब्द मेरे लिए नहीं है, इस देश की बड़ी आबादी के लिए है। जो बात मैं जिस तरीके से करता हूं, मैं सभी के सामने इस तरीके से करता हूं, राहुल जी के सामने भी इस तरीके से करी, क्योंकि मेरे पास कोई डिसिप्लिन नहीं है। मैं एक नेचुरल आदमी हूं, अपनी तरीके से अपनी बातों को रखता हूं। उनको लग रहा था कि अलग, मतलब जैसे और चीज़ें होती है वैसा नहीं है। मेरे अपने दर्द हैं, मैं वहाँ से आता हूँ जहाँ दर्द है, तो मैं बताऊँगा सर आपसे, आपकी जिम्मेदारी है। 18,000 इसके लिए तो 6,000 क्यों मिल रही है? मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीरे हैं और मेरे देश के मजदूरों के चेहरे पीले हैं। इस व्यवस्था में फैले अंधेरे को हटाना है, उनकी मेहनत का वाजिब पैसा दिलाना है। हम मजदूर हैं तो हम कहेंगे ना हमारी मेहनत का हक दे दीजिए। आप हमें लाभ भारती कहते हैं, आप हमारी मेहनत का हक दे दीजिएगा तो हम बेहतर कर पाएंगे अपने जीवन में। आप शिक्षा के निजीकरण को देखिए, इससे गरीब मर रहा है। बड़े स्तर पे देश में जब स्कूल बंद होने की खबरें आती है तो हम जैसे गरीब को पीड़ा होती है। बार बार गरीब कहने की वजह यह है कि उस श्रेणी से आते हैं, कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। सलम में रहते हैं, जमाने की धुतकार में रहते हैं। जलालत से कुछ भी नहीं होता, अपमान कुछ भी नहीं हमारे लिए, अपमान दीदी कुछ भी नहीं है हमारे लिए। दुनिया का नज़रिया बहुत अलग है, बहुत अलग है दुनिया। तो हम सब आज लल्लन टॉप के सभी पत्रकार खड़े हो गए और मैं बेहिचक बोलता हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि मैं समझदार हूँ, बस मैं ये है कि मैं बोलता हूँ तो बोलता हूँ जो भी है। और सभी लोगों से एक वाकया मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं रजत भैया को भी बताया।
विंग कमांडर अन्नपूर्णा जोशी हैं, उन्होंने कल मुझसे बात करी। तो मैंने सभी लोगों को कहा कि मुझे आर्थिक मदद नहीं चाहिए किसी भी तरह की, आइए साथ आते हैं, भारत को बदलते हैं। इसका कारण बता दो उन लोगों को। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो एक कारण ये भी है कि मुझे बड़ा डर लगता है कि भैया विदेशी फंडिंग का आरोप लग जाएगा। कारण ये भी है भाई साहब है कि वो खबरें सुनते हैं कि भाई खालिस्तान से फंडिंग हो रही है, तो वहाँ से फंडिंग हो रही है, और मेरा अकाउंट भी नहीं है, तो ठीक है फंडिंग से बच रहा हूँ। तो उन्होंने बात करी, तो उन्होंने कहा कि बहन मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो मैंने उन्हें रोका, तो फिर उन्होंने कहा कि इरफान मेरी कोई बेटी नहीं है और मैं आपकी बहन को 2 सोनों के कंगन देना चाहती हूँ। ये जब बात सुनी तो मुझे बड़ी घबराहट हुई। मैंने कहा मेरी बहन का जहाँ शादी की बात चल रही है ना सर, आप सबको बता रहा हूँ, वहाँ हमने लड़की वालों को पहले कह दिया सर हमारे पास सोना चांदी नहीं है, हम घर के बर्तन सामान दे देंगे। तो मैंने मैम को कहा, दीदी को कहा कि हमारी तो पहले बात हो गई है कि सोना होना नहीं देना, तो आप सोना देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगी बात, आप 2 बर्तन दे देना। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं सोना होना नहीं देना, बर्तन दे देना, क्योंकि नहीं चाहिए सोना होना, आपका प्यार चाहिए, आप साथ खड़े मेरे वो चाहिए। आप इतने बड़े मकाम पे हैं, आपने भारतीय सेना को सेवा दी है, और आप मुझ जैसे व्यक्ति से बात कर रही है जो सलम में रहता है, तो ये मेरे लिए एक दौलत है, एक पूंजी है। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ? सबसे आपसे, आप सब मेरे प्यार में खड़े हो गए, तो इससे ज़्यादा मैं क्या चाहूँगा? कुछ चाहूँगा। और मैं एक शायरी मेरी बहुत चल रही है, मैं अहमद फराज जी की सुना दूँ क्या? जब तुमने राहुल गांधी को सुना, राहुल जी को सुनाई कि काफिर हूँ सरफिरा हूँ, काफिर हूँ सरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ मुझे मार दीजिए। ए एहतराम ए हजरत ए इंसान, मेरा दीन बेदीन हो गया हूँ, मैं सभी दीनों को मानने लगा हूँ धर्म, मैं सभी दीनों को मानने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, अब हद से बढ़ रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं ठीक सोचता हूँ या कोई हद है मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ, मुझे मार दीजिए। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ जुल्म, ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ जुल्म, क्या जुल्म है मुझे मार दीजिए। और जिंदा रहा तो करता रहूंगा प्यार, साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तक आए। मतलब मैंने रजत से कहा था कि हमारी टीम की बड़ी मिलने की इच्छा है, एक एक करके सबको आपके यहाँ लेकर के तो नहीं आ सकते, बहुत ज्यादा लोग हैं। नहीं। मैंने कहा अगर इरफान को ही यहाँ ले आओ तो सब लोग एक साथ मिल लेंगे। तो बहुत अच्छा रहा, और हमने आपके सभी वीडियोस देखे हैं, उन पे बहुत चर्चा की है, और जैसे दुनिया अमेज हुई है उससे पहले हम लोगों तक वो वीडियोस पहुंचे, तो हम भी इस बात में हैरत में पड़ गए कि ये व्यक्ति इतना अच्छा बोल कैसे लेता है। पत्रकारों का एक सपना होता है, क्योंकि वो कम्युनिकेट करते हैं ना लोगों से, जनता से बात करते हुए, तो वो सब अच्छा बोलने की इच्छा रखते हैं और लगातार उसी स्किल को पाने की कोशिश करते हैं कि यार हम अच्छा बोलने लगे ताकि हमारी कही हुई बात में वजन आए। आपने वो बिना पारंपरिक तालीम के, बिना स्कूल में गए हुए वो स्किल हासिल की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गॉड गिफ्ट है, आपने हासिल किया है क्योंकि यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। नहीं सर, मैंने इन चीज़ों से भी किया है, फिर मैं लगातार धरना प्रदर्शनों में रहा है, तो मुझे ना हमेशा छात्रों का जो इंकलाब होता है ना, सबसे पहले मैं अन्न आंदोलन में एबीपी के, मुझे उस टाइम पता नहीं था कि अखिल विद्यार्थी परिषद के छात्र थे वो। मैं जब घर आता था ना, मैं कहा वहाँ पढ़े लिखे बच्चों कॉलेज वालों के साथ नारे लगाए। मैं उस टाइम 19-20 साल का था, तो मुझे हमेशा से पढ़े लिखों से प्यार रहा है। मैं वैसे का स्कूल नहीं गया, आप जैसे लोगों से बहुत प्यार रहा है। मैं पत्रकारों को देख के ना सर मैं बहुत खुश होता हूँ, छात्रों के साथ। तो इसी तरह मैंने प्रदर्शन में रहा हूँ, तो मैंने आईसा से, एसएफआई से, एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं से, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से, तमाम अलग अलग छात्र संगठनों से, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से, वकीलों से और सोशल एक्टिविस्टों के साथ मैंने रहा, किसानों में आंदोलन में रहा। तो इन सब चीज़ों से उन बातों का को समझ आया है। हाँ, थोड़ा असर तो उसका पड़ ही जाता है। हाँ, हर चीज। पर एक बार फिर से इनका स्वागत यहाँ आने के लिए। थैंक यू। और मैं पिछले 15 सालों से धरना दे रहा था, मैं पिछले 15 सालों से अलग अलग समय पे धरने में था, और मैंने शादी भी नहीं करी थी। मेरी सोच बिल्कुल अलग थी, मैंने छोटे भाई की शादी करा दी थी, और मैं आगे भी अविवाहित रहने का फैसला, ये मुझे इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ये सख्त गुनाह है इस्लाम के नज़रिए से, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन मैं भारत में जन्मा हूँ, यहाँ त्याग और करुणा और प्रेम दया भी है, तो मैंने उधर भी झुकाव दिया। तो मैंने अपने जीवन को उस तरफ भी मतलब अकेले रहने का फैसला किया है।
इसीलिए किसी से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता। और सब कुछ ठीक ठाक है और अपने लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप बस उन लोगों के लिए मैं वहाँ से आता हूँ तो वो सारी बातें करता हूँ। और मुझे बहुत जिज्ञासा है दुनिया को समझने के लिए, मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, दिन भर बैठ के बातें कर मैंने देखा वो राहुल जी जैसे ही आए उनका हाथ पकड़ के आपने कहा आइए सर मुझे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ नहीं तो राहुल गांधी 2 ही 3 बार बोल पाए। हाँ राहुल गांधी 2 ही 3 बार नहीं अरे राहुल गांधी 2 बार बोल पाए। उन्होंने मुझसे बोला नहीं क्योंकि राहुल गांधी सुनते रहे और राहुल गांधी से मैंने क्लियर ही कहा सर, एक सीधा संदेश था कि 2024 का एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 1,70,746 मौतें हुई, जिसमें 31% दिहाड़ी मजदूर थे और वजह एक थी कि घर में तंगी और मानसिक संतुलन डिस्टर्ब होना, आर्थिक तंगी थी। तो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं उस वक्त को जो इस देश की बड़ी आबादी और खून पसीना लगा रही है इस देश के निर्माण में, हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। हर दिन 467 हर मिनट 3 लोगों ने जान दी है, उनमें सबसे बड़ा नंबर मजदूरों का था। राहुल जी से मैंने ये कहा है कि हम एक ऐसा भारत बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ लोग बेसिक चीज़ों से वंचित ना रह जाएं। शिक्षा ही जीवन को बेहतर बनाएगी, परिवार को, समाज को और देश को। हम उनसे ही वंचित हो जाएं तो फिर हम कैसे इंसान हैं। आप एक आंकड़ा उठा के देखिए शिक्षा मंत्रालय से कि 10वीं और 12वीं से पहले स्कूल मतलब छोड़ने वालों की संख्या कितनी है, ड्रॉप आउट की संख्या कितनी है। वो गंभीर सवाल है भारत में। आप 10वीं 12वीं का बच्चा स्कूल छोड़ दे रहा है। आपने तो पॉलिटेक्निकली ITI भी लगाई है कि आप बच्चा टेक्निकल कर ले, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ जाए, इसी सेक्टर में आ जाए, अलग अलग फील्ड में चले जाए, लेकिन वो बच्चा वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहा, बच्चा टेक्निकल भी नहीं जा पा रहा, ITI भी नहीं कर पा रहा, IIT तो क्या करेगा। इसीलिए जो IIT या नीट या JEE जैसे बड़े हायर एजुकेशन में बड़े मिडिल क्लास है उससे बड़े बच्चे पहुंच पाते हैं, गरीब का बच्चा वहाँ जगह नहीं बना पा रहा। ये अमीरी गरीबी की खाई को बढ़ा रहा है। तो एजुकेशन में बराबरी होनी चाहिए कि गरीब के बच्चे को भी सपने देखने और उसको पूरा करने का मौका मिले। ये पेपर लीक उसी चीज़ का नतीजा है। आप प्राइवेट सेक्टर में अगर MBBS करने जाएंगे तो करोड़ों चाहिए, अगर नीट में नंबर आ जाए तो 5-10 लाख रुपए में भी हो जाएगा। यही है, गलत तो नहीं कह रहा मैं, गलत कह रहा हूँ क्या मैं, है ना, कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो कुछ बेहतर हो जाएगा और प्राइवेट में करा पाएगा, करोड़ों रुपए होंगे हमारे पास। तो इसी चीज़ें के लिए तो जंतर मंतर में बैठे थे कि व्यवस्था अच्छी कर दीजिए। चलिए उसका पहला स्टेप जो कम से कम प्रदर्शनकारियों की मांग थी वो तो पूरी हुई। खाना नहीं खाया, चलिए भोजन करते हैं। आज राहुल गांधी जब आए तो इनको ये बकायदा इनकी फोन पे प्रियंका गांधी से बात। हाँ बताया वो तो नहीं, प्रियंका गांधी ने इनसे रिक्वेस्ट करी है, वो बता दो ना क्या रिक्वेस्ट करी है। उन्होंने कहा कि आप मेरी बात नहीं मानते, आप भाई से कहिए कि शादी कर लें। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप राहुल गांधी से कहें कि वो शादी कर लें, मेरी बात नहीं मान रहे। और मैं चाहूंगा कि राहुल जी शादी ना करें। तुम्हारी तरह रहे, हमारी तरह रहे, मेरे से बड़े हैं वो। अब बहुत नेक दिल इंसान है, किसी को दूर से पता है। एक दौर आया ना कि लोग कहने लगे, अरे मैंने कहा ना मेरी स्टार्टिंग की मैं छात्र और पत्रकारों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, JNU कहने लगे थे ना, एक दौर आया था। मैं उन लोगों से जब बात करता था मैंने कहा अपने बच्चे का एडमिशन करा दें वहाँ, तो मैं मान जाऊँगा कि JNU बेकार है। काबिल और पढ़े लिखे सक्षम लोगों के लिए JNU है, ये नहीं कि मुंह उठाए JNU चले गए। भारत का एक नामचीन संस्थान है हायर एजुकेशन में, आपको एक काबिल इंसान बनाता है दुनिया के सामने। JNU से निकले हुए लोग विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री हैं, और विदेश मंत्री वित्त मंत्री हैं, और उन्हीं के समर्थक उस पर उंगलियां उठाते हैं। हाँ वो अलग है कि विचारों का मतभेद है, वो अलग अलग चीज़ है, लेकिन हमने आयशी घोष को देखा है आयशा से हाथ तुड़वा के लड़ते हुए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए, आपसे मिलता है। आइए भोजन करते हैं। नहीं शुक्रिया, आपको क्या बात करते हैं।